में। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आज के सेशन में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पल्लवी और ममता जी को, ताकि हम उनसे आज का जो भी स्पेशल सेशन है उसके बारे में हम उनसे जानकारी लें। ममता जी और पल्लवी जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी। आपका होस्टिंग के अलावा हमारा सेशन नहीं होता है, तो एब्सोल्युटली आज आप सभी लोग टॉपिक को देख के समझ ही चुके होंगे कि हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए आए हैं और जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। मैं अगर बोलूँ इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हम लोग आज पिछले जो वेबिनार हुआ है, जिस तरीके से हमारे पास हर एक प्रोडक्ट के अभी अपडेट्स आ रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, हमें इस बारे में अभी बात करना शुरू कर देना चाहिए कि अल्टीमेट हमारे ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑन पैसिव द आईटी कंपनी, द कंप्लीटली स्टार्टअप आईटी कंपनी, जिसने अपने आप को एक ग्लोबल तरीके से लेके आया है। आज हमारे पास 4 ऑफिसेस है। तो हमें एक फाउंडर होने के नाते उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान रखना, वो किस लेवल पे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और आपको उस हिसाब से हर एक फाउंडर की तरफ वो सारी बातें पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, हमें जानना भी इसके बारे में चाहिए। तो हालांकि हम सभी लोग इसके ऊपर जो है एक कोर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी से ही हमारे कंपनी की नींव की शुरुआत हुई है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो जब डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसे 5 टेक्नोलॉजीज अभी तक के पूरे दुनिया भर में आई हुई है, जिस 5 टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारा एक टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है, जिसका नाम है एआई और एमएल। जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो आप ऑटोमेटिकली एक कोर टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। जो कोर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ तो जस्ट कुछ एक महीने हम लोगों ने सास के ऊपर बात किया था, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, बीइंग एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। और इसी तरीके से हम लोग हर एक को जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, लार्ज बिजनेस ओनर्स है, जो लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग करने की कोशिश, तो कुछ भी छोटा-मोटा एक ग्रुप बना के अपने एक प्रोजेक्ट को अल्टीमेट रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बनने जा रहा है, जहाँ पे आपको सिंपल एक मंथली और ईयरली और वीकली सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आप इस चीज को कंप्लीट वे में ले सकते हो, जिसके लिए आपको अपग्रेडेशन के लिए या एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के लिए आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरने होंगे। तो ऐसे चीजों को जब एक फुल्ली ऑटोनोमस वे में हमें कस्टमाइजेबल फैक्ट में, मतलब एक ऑटोनोमस जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास होते रहेंगे, अपग्रेड के लिए आपको देखना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको ज्यादा कस्टमाइज चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन आज मंडे है, सोमवार है। आप सभी को पता है कि onpassive.com के अंदर जो है हम लोगों को पर डे का जो हर हफ्ते का जो अपडेट मिल जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर, जो नया रूप मिलता है हमें वेबसाइट के अंदर, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके लिए मैं टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म से दिनेश सिसोदिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बखूबी अपना अपग्रेड वाला मैसेज भेज दिया सबको। तो थैंक यू सर। तो क्या है, ये हमारे पास आ गया है। ये इस तरीके से हम लोग धीरे-धीरे एक ऑटोनोमस एक कंटीन्यूअस प्रोसेस में आ चुके हैं। और आज के डेट पे ऑन पैसिव पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड एआई टेक्नोलॉजी को आगे रख रहे हैं, जो हमें अल्टीमेट चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको काफी सारे तरीके के मिल जाएंगे, इस टेक्नोलॉजी के उपयोग काफी सारे जगह में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपको यूट्यूब पे काफी सारे मिल जाएंगे। इसके ऊपर नॉलेज भी आपके अंदर काफी सारे आ गए हैं। अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2022 का जर्नी हमारा बहुत शानदार रहा है। हम सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और एक ग्लोबल कस्टमर बेस भी कहीं ना कहीं पूरे फाउंडर के तरीके से हम लोगों के पास आज है, बन चुका है वो। तो ये जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस का एक कैपेसिटी बन चुका है, इस पर्सपेक्टिव हमारे पास क्लियर है।
तो इसके आगे और किस तरीके से डिस्ट्रैक्टिवनेस को लेके जा सकते हैं। हालाँकि हमारे जो सीईओ है एस मुफोरे सर, इन्होंने इस बात को काफ़ी बार बोल दिया है कि डिस्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी से ही हम लोगों ने शुरुआत की है और धीरे-धीरे हर एक डिस्ट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी को हम लोग टच करते हुए जाएँगे। तो क्या हम लोग फाउंडर्स इसके लिए रेडी है? किस तरीके से इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसके जो स्ट्रैटेजीज़ है, जिस तरीके से इसके एक रीइन्वेंटिंग जो बिज़नेस मॉडल होते हैं, मतलब जो कंटिन्यूअसली इन्वेंशन पे ही बिल्ड होते हुए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ढिल्लन सर की, तो वो हमेशा इस बात को रखते हैं कि ऑन पैसिव जो है एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और वो कंटिन्यूअस वे में हमें एक इन्वेंशन को दिखाते हुए रहते हैं। तो अगर अब डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी की जो बात कर रही थी, जिसके बारे में एस सर बार-बार बोलते हुए गए हैं, तो उन्होंने सिर्फ एआई की बात किया है ऐसा नहीं है, एमएल की बात किया है ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले 3D प्रिंटिंग की बात करके गए हैं, कुछ 1-2 बार उन्होंने ब्लॉकचेन की भी बात की है, मेटावर्स की भी बात की है। तो हर एक चीज़ आज आज पूरी दुनिया जो है एक ऐसे इस पूरे सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो हम लोग हमारे मार्केट सब कुछ अगर इस तरीके के बिज़नेस को एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरीके के एक एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं सीधी-सीधी बोलूँ कि हम लोग एक ऐसे इकोसिस्टम के अंदर आ चुके हैं, जो एक कंटीन्यूअस वे में एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड जगह को दिखा रहा है। तो इसे क्या किस चीज़ का नाम दिया जा सकता है? इस ऐसे एक इंडस्ट्री को या फिर ऐसे एक इकोसिस्टम को किस चीज़ का नाम दिया जा सकता है? इस इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है कि इंडस्ट्री 4.0 और इस तरीके के इकोसिस्टम को बोला जाता है वेब 3.0। अगर मैं सीधी बात करूँ इंडस्ट्री 4.0 कहाँ से आया? थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसके बाद लोग जो है ह्यूमन टच से थोड़ा-सा उभर के मिशनरीज़ की तरफ जाना शुरू किया था। मिशनरीज़ और ह्यूमन टच से हर एक चीज़ और कारखाने, बाकी सारी चीज़ें कंटीन्यूअसली एक रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो। तो उसके बाद धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे और फिर इंटरनेट का जगह आया, फिर जो है रेज़ हर एक चीज़ों का जब कंटीन्यूअस इन्वेंशन होते गए, तो धीरे-धीरे जब ये मॉड्यूल में भी चेंजेस आने लग गए। इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रैटेजीज़ जो भी बिज़नेसेस होने लगे थे, उसपे ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो गए। तो अभी उसको आप वेब 2.0 या इंडस्ट्री 3.0 तो नहीं बोल सकते ना। आज के दिन में हम सभी लोग एक मतलब हमारा एक वर्चुअल रियलिटी भी बन रहा है धीरे-धीरे, हमारा एक फिज़िकल रियलिटी भी बन रहा है। तो इस तरीके के चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। और आज के दिन में इसी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री 4.0 बोला जाता है, जहाँ पे आप एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हो। खुद भी अपने प्रोफेशन को भी, अपने करियर को भी, अपनी स्टडीज़ को, अपनी एजुकेशंस को आप कंटीन्यूअस प्रोसेस में आप खुद भी अपने एंटायर फैमिली को हम इस तरीके से आगे जा रहे हैं। तो इस जो इकोसिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं, जिसे वेब 3.0 बोल रहा है, इसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है। अभी डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर एआई भी आ गया, तो हम लोग अभी वेब 3.0 की अगर मैं बात करूँ, पहले जान लेते हैं वेब 2.0 क्या है। वेब 2.0 में बेसिकली हम लोग अभी हम लोग हैं। वेब 2.0 जैसे कि आपका ज़ूम हो गया, जहाँ पे आप अपने डेटा को शेयर कर रहे हो, आप हर एक चीज़ को शेयर कर रहे हो, आप इसके अंदर अल्टीमेटली हो। अगर मैं सीधी-सीधी बात करूँ, तो फ़ेसबुक है आपके लिए, यूट्यूब है आपके लिए और ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपके आपके लिए है। गूगल एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफ़ॉर्म है। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म आज के डेट पे इसके अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन हमारे मैं मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जो इंडस्ट्री बन रहा है, वो बेसिकली कितने बेहतर ढंग से इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली इसके अंदर जा रहे हैं। 5G आने के बाद हमें वेब 3.0 और बेहतर ढंग से समझने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक ऑगमेंटेड रियलिटी भी शामिल रहेगा। अभी ये चीज़ क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज के डेट पे आपके पास गूगल मैप काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मैप में 3-4 ऑप्शंस होते हैं। गूगल मैप पे 3-4 ऑप्शंस में से आप इसको जाके घूम भी सकते हो, जाके देख भी सकते हो। इसको 3D मैपिंग पे भी लेके आ सकते हो, 2D पे भी लेके आ सकते हो, जाकर पर्टिकुलरली देख सकते हो कि आप
कौन से जगह को देखना चाहते हो एग्जैक्टली तो इसे एक ऑगमेंटेड रियलिटी बोला जाता है। इस तरीके के बिजनेसेस काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया भर में। अगर मैं बात करूं जो चार आज के डेट में देश कंट्रीज बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं, जिसमें से एक सिलिकॉन वैली का आप लोग नाम जानते हो, सिंगापुर उसमें से एक है जहाँ पे अपना ऑन पैसिव का ऑफिस भी है। आज इंडिया के अंदर बैंगलोर हैदराबाद काफी अच्छे से ग्रूम कर रहा है। तो हम लोग एक ऑटोमेटिकली इस ऐसी जगह को एडॉप्ट करने के लिए आगे चल चुके हैं और पहुंच चुके हैं। अगर हमारे फाउंडर्स आज के डेट पे इस जगह को एडॉप्ट नहीं करेंगे, इस एक कंप्लीटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इकोसिस्टम के अंदर जो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग डेली बेसिस पे आज लॉग इन कर रहे हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं, इसके डिजिटल सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक टूल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके रियलिटी में इसके यूजेस किस हद तक हो सकता है, इसके बारे में जब सीखने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाता है कि ग्लोबली इस तरीके के टेक्नोलॉजी को आगे लेकर और कितना बेहतर ढंग से जा सकते हैं। इसको अल्टीमेट कहते क्या है? ये इस तरीके के टेक्नोलॉजी और अचानक से आ गया और हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या ऐसा सिनेरियोज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से आपको एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर लेके जा रहा है, जिसका डिटेल्स में सांस में भी बोल चुका हूँ कि इसका मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और आज अगर देखिए हम लोग सीधे-सीधे तौर से कि ऑन पैसिव इस इतने बड़े इंडस्ट्री के अंदर, इतने बड़े फील्ड के अंदर आज ऑन पैसिव का जगह कौन-सा है? ऑन पैसिव आज उसने जो अपने इकोसिस्टम को बनाया है, उसने जिस तरीके से अपने हर एक ग्लोबल जिस जिस बात को मैंने पहले ही रख दिया कि एक ग्लोबल कस्टमर बेस को उन्होंने उसने बनाया है। इतने बड़े स्केल पे उसने आज अपने आप को रखा है, तो उसका जगह कौन-सा है? क्या आपको नहीं पता कि जब हम लोग ऑन पैसिव में आए थे, तब हमें अल्टीमेट इस बात को हम लोगों ने सुना था कि एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन आज के डेट पे अगर सीधे-सीधे देखा जाए तो ऑन पैसिव हमें वही सारे तो इंटरनेट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहा है। एक स्मार्ट बिज़नेस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें अल्टीमेट चाहिए था। जो हमें अल्टीमेट चाहिए था। तो आज की डेट पे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, एक पार्ट बन चुके हैं, वेब 3.0 का एक पार्ट बनने जा रहे हैं और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी किस हद तक हम लोगों को एक कोर टेक्नोलॉजी को समझ के हमें आगे रख रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन गया। मतलब हमें इस बात का इतना नोटिस या फिर इतना पता था ही नहीं कि हम लोग इतने बड़े इंडस्ट्री के एक पार्ट बन चुके हैं और इतने सारे चीज़ों के अंदर आज के डेट पे हम लोग हैं। तो हमें इसको जानना, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक हम इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमारे पास हर एक डिटेल्स आ रहा है, छोटा-छोटा डिटेल्स में हमें समझने का जगह मिल रहा है कि इसका जो प्रोजेक्ट है ये कितना बड़ा है, क्यों इसको नेक्स्ट एक बिग टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, इसके R&D टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कौन-कौन से चीज़ें और बेहतर ढंग से डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अगर वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को बना रहा है, इतने बड़े लेवल के हाई कैटेगरी प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर रहा है, तो उसका उस लेवल पे ही मार्केटिंग कैंपेन होने चाहिए। तो जिसका अंदाज़ा हमें आज लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग सिर्फ़ एक ऐसे चीज़ को नहीं आगे लेके जा रहे हैं, सिर्फ़ ऐसे टेक्नोलॉजी को या फिर एक कंपनी का हम लोग फाउंडर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो सच में हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है, जिसका बात ममता दी शुरुआत में ही बोला थोड़ा-सा कि हाँ, हमें सच में इसके जो है चीज़ों को बारीकी से देखना ज़रूरी है। अगर हमें अल्टीमेट लोगों के पास इसको लेके जाना है कि ऑन-पैसिव कितना बड़ा है, ऑन-पैसिव किस लेवल तक अपने आप को रख सकता है। मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि मैं इसके बिज़नेस की जो ओवरऑल मेथोडोलॉजी जो बोलते हैं ना, इसका शायद मैं अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पाया हूँ। मैं जितना इस ऑन पैसिव को समझा हूँ, ये बहुत बड़ा है और जिस लेवल पे आप अपने हर एक प्रोडक्ट को रख रहा है, अपने बिज़नेस के फ्रेमवर्क को रख रहा है और भी आना बाकी है। शायद हम लोग अभी तक 1% ही समझ पाए हैं, अभी भी 99% समझना बाकी है। और ये जहाँ पे आपको कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अल्टीमेट सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये हर एक लेवल पे हर एक चीज़ को टच करता है। जिस बारे में मैं बात कर रही थी कि हमारे जो
एक्सेप्टेंस सिनेरियो है उसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अभी बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सिनेरियो के अंदर जो इसका सिस्टमेटिक अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसे एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए आप, या फिर इस तरीके की जो बातें हैं, किस तरीके अगर मैं सीधी-सीधी बोलूँ तो एनवायरनमेंट को एक फ्रेंडली ज़ोन में रख के किस तरीके से इंटरनेट को एक बिज़नेस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, एनवायरनमेंट को एक बहुत सिंपल ग्रीन जोन में रख के हम लोग इंटरनेट को बिजनेस किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब कि इंटरनेट आज अगर मैं अभी की बात करूं, हम सभी लोग नेट रिसर्च करते हैं, कॉलिंग के लिए रिसर्च करते हैं। काफी सारे शहर है पूरे दुनिया भर में जो जहाँ पे इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट सिटी बोला जाता है उसको। तो इस तरीके से इंटरनेट एक बिजनेस का फॉर्मेट बन चुका है आज के डेट में। तो हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से कुछ जानने के लिए, वहां से कुछ सीखने के लिए, लेकिन इंटरनेट एक बिजनेस हो सकता है। आप इंटरनेट के जरिए बहुत पैसा इनकम कर सकते हो। ये जो फैक्ट है ये बहुत बड़ा चीज है। और आज के डेट पे डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इंटरनेट से भी बड़ा बिजनेस है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। तो इंटरनेट आज के डेट पे हमारे लिए बिजनेस से भी बड़ा एक फॉर्मेट बन चुका है। वो सिर्फ आपको इनकम करके दे रहा है, आप सिर्फ वहां से सीख रहे हो, जान रहे हो, इतना नहीं है। इससे भी बड़ा कुछ बन गया है, और जहाँ पे हम लोग आज एक उसी डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का एक पार्ट बन के OnePassive का फाउंडर बन के बैठे हुए। तो ये बिल्कुल, मैं जब इस ऐसे चीज़ों को इस तरीके से सोचता हूँ तो मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ और कितने बड़े लेवल पे, कितनी बड़ी जगह पे हूँ। तो ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स जगह है, जहाँ पे मैं तो ये बोलती हूँ कि जितने सारे फाउंडर्स हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए फाउंडरशिप और आईडीज लेके रखे हैं, उन्होंने कितना सोचा होगा, उनका विजन कितना बड़ा हो सकता है। जो उन्होंने अपने मतलब मैं बात करूँ केडी सर की, तो वो एक बात करते हैं लिविंग अ लेगेसी। सच में वो है, और वो अल्टीमेट लेवल पे इस बात को रखते भी। तो इसी तरीके से हम सभी लोग अगर सीधे-सीधे देखें तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो पार्ट है ही, और इसी हिसाब से हम लोग हर एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को टच करते हुए आगे जा रहे हैं, और उसको परफेक्ट वे में लेके जा रहे हैं। तो और इसके लिए आप लोग समझ रहे होंगे कि इसके लिए हमें जो है वो टाइम चाहिए, और आज के डेट पे इंटर OnePassive वही टाइम ले रहा है, और उसने अपने आप को उस लेवल पे लेके जा रहा है, जहाँ पे इस तरीके के एप्लीकेशन, इस तरीके के वेब और इस तरीके के काम इतने बड़े लेवल पे होने की जगह है। तो उसके लिए तो बिल्कुल हम लोग जो पेशेंस लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। और ये बिल्कुल चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग इसको पेशेंस के साथ बैठे रख के देखें कि अल्टीमेट OnePassive कितने बढ़िया तरीके से हमारे पास आएगा। क्योंकि अगर उसको इंडस्ट्रियल एडॉप्शन के साथ इस तरीके के सॉल्यूशन को हमारे आगे रखना है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन को दिखाता है, मतलब आप बोलो इंटरनेट के अंदर, बिजनेस के अंदर, या फिर कोई भी सिनेरियो के अंदर सिंगल वर्क पर्सन के लिए भी अगर हो, तो अल्टीमेटली हमें इसके लिए वो सारे चीजों के लिए वेट करनी चाहिए जो चाहिए। तो हम लोग कर भी रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, पेशेंस के साथ भी बैठे हुए हैं, और कहीं न कहीं हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, दिख भी रहा है कि कितने बढ़िया लेवल पे जा रहे हैं। आज के डेट पे डेटा सेंटर की यूँ ही ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप इतने बड़े लेवल पे अपने आप को ग्रो करने की बात कर रहे हो, इतने सारे चीज़ों को एकदम अपग्रेड लेवल पे लेके जाने की बात करो, तो बिल्कुल आपको इतने डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और जब डेवलपमेंट की बात आती है और वहाँ पे OnePassive अपने आप को जब रखती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हमारी ज़रूरत भी है, और अल्टीमेट हमारी ही कंपनी है और हमें वो देने की बात हो रहा है। तो एनीवे, मैं अपनी तरफ से यही बात रखने की कोशिश किया हूँ आप लोगों के आगे, और आई एम श्योर मेरी नेक्स्ट मेरे साथ जो नेक्स्ट हमारे साथ है ममता कुलकर्णी दी, उन्होंने भी अपने लेवल पे हमें